हमारी ट्रेनिंग है उस पर वो सुपर मशाक एयरक्राफ्ट होता है, उस पर हमारी फ्लाइंग होती है जो इनिशियली हम ट्रेनिंग करते हैं। उसमें कुछ मिशन शुरू के होते हैं, आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ होते हैं जो कि आपको बेसिक्स बताते हैं कि किस तरह जहाज़ उड़ता है और किस तरह जहाज़ के फिनोमेना, किस तरह एरोडायनामिक्स फिनोमेना क्या है। सही। और जब वो समझ जाए कि अब मेरा स्टूडेंट इस काबिल है कि ये जहाज़ सेफली लैंड कर सकता है, तो वो आपको फिर सोलो फ्लाइट ही भेजते हैं। ओके। तो वो सोलो फ्लाइट पे आपको फिर क्लियरेंस मिलती है, उसके बाद आप जहाज़ को इंडिविजुअली लेके जाते हैं। तो तब तक जब तक सोलो फ्लाइट क्लियर नहीं होती, हम अपने साथ अपने उस्ताद को ही देख रहे होते हैं कि साथ वाली सीट पे उस्ताद बैठा हुआ था, कुछ भी होगा संभाल लेगा। तो उस दिन जब मैं जहाज़ में बैठा और जैसे मैं रनवे के साथ अपने आप को इन लाइन किया टेक ऑफ के लिए, और एक झलक मैंने राइट साइड पे देखा, यहाँ पे कोई नहीं था। और एक तरह दफ़ा तो मेरे जहन में एक ऐसी, मतलब कहते हैं ना, एक लहर सी दौड़ी अल्लाह कि खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन फिर बात वही आती है, ट्रेनिंग का मयार इतना आला है कि आपको ख़ुद पे भी एतमाद आता है, और जो खौफ आपके अंदर उठते हैं उसको आप वो दबा लेते हैं। तो जैसे ही टेक ऑफ किया मैंने थ्रॉटल खोली, और जैसे जो है ना जहाज़ ने ग्राउंड को ब्रेक किया और मैंने पीछे देखा रनवे की तरफ, और जो क्योंकि उस्ताद के साथ तो हम फिर एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, तो आप उस तरह ज़्यादा नज़ारे नहीं कर सकते क्योंकि और बाकी चीज़ें होती हैं आपने देखनी होती हैं। तो जब सोलो फ्लाइट थी तो आपके पास थोड़ा टाइम होता है, और आप देखते हैं कि यार मेरे लेफ्ट राइट क्या चल रहा है, ये बाकी जहाज़ भी हैं, परिंदे भी उड़ रहे हैं, और ये जो है ना दुनिया कैसे दिखती है। तो उसके बाद मैंने एक नारा लगाया, शाउट किया, अल्लाह अकबर का नारा लगाया मैंने, पीछे देखा मैंने, और कुछ ही देर बाद मैंने उसकी एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद मैंने लैंड किया, स्विच ऑफ किया जहाज़, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मुझे ये ऑनर नसीब हुआ कि मैं इन सफ़ों में खड़ा हूँ आज। क्या बात। और मैंने अपने वालदा को कॉल की, ये रिसालपुर की बात कर रहे हैं। वाह वाह। तो मैं अभी मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं है कि मैं उस तरह किस तरह बयान। तो आपके फ्लाइंग आवर्स थे वो आपने किस जहाज़ में पूरे किए? मैं हमारे असल में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहले सुपर मशाक में आप ट्रेनिंग करते हैं, जब आप वो क्वालिफाई करते हैं, फिर T-37 हमारा जहाज़ होता है, उसमें आप क्वालिफाई करते हैं, फिर K-8 होता है। इस तरह आपके फिर आपके जो है ना मेडिकल फिटनेस पे और इंस्ट्रक्टर के उस पे रिमार्क्स पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। सही। कुछ लोग ट्रांसपोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बंदा फाइटर पायलट बन सकता है, या वो मेडिकली उस लिहाज से पूरा हो सकता है कि वो फाइटर फ्लाइंग कर सके। तो डिफरेंट लोग फाइटर फ्लाइंग में चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट में चले जाते हैं, और हेलीकॉप्टर वगैरह में चले जाते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रीम्स डिवाइड हो जाते हैं लोग, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड एंड मेरिट बेस्ड हर चीज़ होती है। आर्मी और एयरफोर्स और डिफरेंट हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं उसमें मेरिट बेस पे हर चीज़ चलती है, और उस पर आप फिर कैटेगराइजेशन डिफरेंट हो जाती है आपकी।